अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका मैथमेटिक्स की पहली क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमें पहले देखना है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो अब ये नेचुरल नंबर्स होते क्या है? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से। ठीक है, स्टार्ट होते हैं वन से और जाते रहते हैं इन्फिनिटी तक। मीन्स क्या होता है? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जाते रहते हैं और ये अनकाउंटेबल तो होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट होते हैं ये वन से। ठीक है, तो यही होते हैं नेचुरल नंबर। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे नेचुरल नंबर्स की? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which start from 1 and go up to infinity। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल नंबर्स की? एग्जाम्पल 1 3 7। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको देखना है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर दोज numbers which start from 1 0 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स which start from 0 and go up to infinity। ठीक है, तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में फर्क इतना है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। इसी के साथ आपको इंटीजर्स को देखना है। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे हम लोग के पास नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 ऐसे ही इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में एडिशनल होता है। एक तो जीरो होता है, ठीक है, जीरो भी होता है, और जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं इनके नेगेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, देखिए ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 ये भी आते हैं। ठीक है, और इनके साथ जीरो भी आता है साथ में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इंटीजर्स की? इंटीजर्स की डेफिनेशन बनेगी all natural numbers including all natural numbers and their negatives including zero। ठीक है, including zero और called इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4। ठीक है, और जीरो साथ में। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये सारे जो है इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमको देखना है रैशनल नंबर। ठीक है, जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड से। और जो नेचुरल नंबर्स है इनको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से, और जो होल नंबर्स है उनको डब्ल्यू से। ठीक है, तो अभी आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की शक्ल में दिखा सकते हैं। पी अपॉन क्यू, कोई भी नंबर जो इस शक्ल में होगा उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप पूछोगे क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्यू जीरो के बराबर इसलिए नहीं हो सकता, जैसे हम लोग एग्जांपल मानेंगे 1/0 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो बन गया। तो ये जब आप इवन कैलकुलेटर में डालो, कोई भी कैलकुलेटर में डालो, तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अनडिफाइंड क्या होता है? देखिए, जब हम लोग डिवाइड की बात करते हैं ना, जब हम लोग डिवाइड की बात करते हैं
तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर है और 2 लोग सामने खड़ा है, तो हर एक बंदे को मैं कितने मार्क दूंगा, तो एक बंदे को 1 मार्क कर दूंगा, दूसरे बंदे को दूसरा मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिफाइन हो गया ना। ऐसे ही मैं मान लेता हूं जैसे मेरे पास 10 एप्पल्स है, ठीक है, 10 एप्पल्स है और 5 बॉयज है, ठीक है, 5 बॉयज है। तो अगर मुझे डिवाइड करना है 10 एप्पल्स को 5 बॉयज में, तो मैं कैसे करूंगा, 10/5, 5 1 जार 5 2 जार, तो हर एक बॉय को जो है वो 2 एप्पल मिल जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो 10 एप्पल्स थे, 5 बॉयज थे, तो डिवाइड करा तो हम लोग को मिला 2, तो उसका मतलब हर एक बॉय को 2 एप्पल आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवाइड का। अभी देखो, अभी अगर मैं लिख लेता हूं जैसे मैं 4/0 लिखूंगा, 4 एप्पल्स है और 0 बंदे हैं, ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, तो मैं 4 एप्पल्स दूंगा किसको, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो वही है कि ये अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं Q0 इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं ऑल द नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q where Q not equal to 0, ठीक है। तो यही होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलता है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, और क्या हम 0 को P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है पहला। तो पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q की शक्ल में लिखेंगे और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे P/Q की जगह हम लोग, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं और Q की जगह कोई सा भी नंबर डाल दूं, 4 डाल दूं, 5 डाल दूं, इवन कि 0/5 लिख दूं, ठीक है, 0/10 लिख दूं, ठीक है, तो क्या हम अब इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। हमें कंडीशन क्या है, P/Q की शक्ल में तो हम लोग ने लिख दिया, ठीक है, P/Q देखिए यहाँ पे P 0 है और Q जो है वो 4 है, ठीक है, P/Q की शक्ल में हम लोग ने लिख दिया इसको। और दूसरी कंडीशन ये है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, देखिए Q यहाँ पे किसी भी जगह 0 के बराबर नहीं है, 4 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, 5 यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो हम लोग ने 0 को P/Q की शक्ल में लिख दिया और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। क्यों, देखो हम लोग को P कुछ भी हो, हमें बोला गया है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 एक रैशनल नंबर हुआ और हमने उसको P/Q की शक्ल में भी लिखा, तो ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग सीधे इसको आंसर लिखेंगे, यस 0 इज ए रैशनल नंबर एंड एज, ठीक है, एज वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो मतलब क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम लोग उसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे 0/4, 0/5, 0/10, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 0 को डिवाइड कर दो किसी से भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें ढूंढने हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं बिटवीन 3 और 4, ठीक है। अब इससे पहले आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये नंबर स्केल है, ठीक है, नंबर स्केल है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा मतलब गैप भी दिया होता है नंबर स्केल पे, है ना। ये क्यों दिया होता है, क्योंकि 3 और 4 में बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, और उनमें से बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे और हमें वही ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखिए
अगर हमें कोई भी नंबर के बीच का नंबर निकालना है ना, उसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? हम उनके बीच वाला मतलब जो सेंटर पे होगा ना, जो यहाँ एग्जैक्ट ये सेंटर, ये जो है ना, ये सेंटर पे जो पॉइंट है वही निकालेंगे। सेंटर पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इनका एवरेज मतलब सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही होता है ना, इन दोनों का सम करके जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें ये वाला नंबर जो यहाँ पे एग्जैक्ट जो सेंटर पे है ना, वो मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे हम लोग करेंगे 3 + 4/2 को करेंगे, ठीक है। 3 + 4 होता है 7, 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 हम लोग को एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे, मैं आगे आपको बोलूंगा, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर स्केल बनाते हैं, ठीक है। एक नंबर स्केल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर लाइन 3 और यहाँ पे 4। तो हम लोग को पहले ढूंढना है यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो बीच वाला होगा इनके, तो मैंने बोला आपको बीच वाला कैसे, ठीक है। तो हम लोग 3 + 4/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7/2, है ना। 3 + 4 हो गया 7, 7/2। तो 7/2 हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिल गया, तो हम इसको 1 मार्क करेंगे, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिल गया 7/2। अब हमें ढूंढना है ना बाकी नंबर, हमें 6 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। 6 नंबर्स ढूंढने हैं, क्वेश्चन में पूछा गया 6 नंबर। अब हम क्या करेंगे? अब हम काम करेंगे 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर ढूंढेंगे, और 4 और 7/2 के बीच में नंबर ढूंढेंगे, है ना। देखिए, जो नंबर 7/2 और 3 के बीच में होगा, वो एग्जैक्ट बीच में वो इधर आएगा, है ना, इधर पे। और 7/2 और 4 के बीच में वो नंबर इधर आएगा, ठीक है। जो नंबर इधर होगा या इधर होगा, वो भी 3 और 4 के बीच में ही होगा ना। तो हम लोग पहले ये वाला नंबर ढूंढेंगे। तो इस नंबर को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से यही स्टेप दोहराएंगे। हम लोग 3 + 7/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा ना, ठीक है। 2 3 होता है 6, प्लस 7 1 होता है 7, और आपका 2 1 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब आपकी ये सिचुएशन हो ना, देखो पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं। 6 + 7 होता है 13, 13/2, ठीक है, होल डिवाइड बाई। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो मैं इसको 2/1 भी लिख सकता हूँ। 2/1 तो 2 ही होगा ना, है कि नहीं। तो मैं, जब आपको ऐसी सिचुएशन कभी भी मिल जाए ना, तो हम लोग को एक रूल याद करना पड़ता है उसके लिए। जैसे P/Q होल डिवाइडेड बाय R/S, ऐसी सिचुएशन है ना, P/Q होल डिवाइडेड बाय R/S, है कि नहीं। हमारे पास यही सिचुएशन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, P/Q को P/Q ही लिखेंगे फिर से, और जो ये R/S है ना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करेंगे। तो ये यहाँ पे R/S था, तो ये S/R बन जाएगा। फिर हम लोग P और S को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और R और Q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 13/2 है ना लिखे, तो इक्वल टू 13/2 को 13/2 ही रहने देते, और जो ये 2/1 है इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा 1/2। तो ये बन जाएगा 13/2, 2 जार कितना होता है 4, 13 1 13, 2 2 4। तो एक और नंबर मिल गया हमें 13/4। तो 13/4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड। तो नंबर दूसरा मिल गया हमें, एक नंबर 7/2, दूसरा 13/4। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग को 13/4 दूसरा नंबर मिला है, तो हम यहाँ पे इसको 13/4 लिख देता हूं मैं, ठीक है, 13/4, ठीक है। अब हमें कौन सा वाला नंबर ढूंढना है जो यहाँ पे आएगा 7/2 और 4 के बीच में। वो कैसे ढूंढेंगे? सेम, 7/2 + 4 ऐड करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से लगेगा इसके, 7 1 7, 4 2 होता है 8, और आपका 2 1 2, और 2 होल डिवाइड करके, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 7 + 8 होता है आपका 15/2 होल डिवाइड बाई 2। जब भी ऐसे सिचुएशन, मैंने बोला P/Q R/S, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे इसको। तो इसको यहाँ पे 15/2, और 2/1 जो है उसको हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 1 15, और आपका 2 2 4। तो आपका एक और नंबर आ गया 15/4। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15/4, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर आ गया, ठीक है। हमारा तीसरा नंबर मिल गया हमें। तो इस तीसरे नंबर को कहाँ लिखूंगा मैं? इस तीसरे नंबर को मैं यहाँ पे लिखूंगा 15/4। तो हमें कितने नंबर मिल गए? हमें 13/4 एक नंबर, 7/2 एक और नंबर, 15/4 एक और नंबर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक काम करेंगे हम लोग,
हम यहाँ पे एक और नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का। यहाँ पे एक नंबर ढूंढेंगे और यहाँ पे एक नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। ये इजी होता है, इससे जानना हम लोग को किसके किसके बीच में हम लोग नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो एक और नंबर हम लोग 3 और 13/4 के बीच में ढूंढेंगे, एक और नंबर 15/4 और 4 के बीच में ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो जब ये नंबर निकालना है तो 3 + 13/4 होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 + 13/4 होल डिवाइडेड बाई 2। जब ऐसे होगा तो ये 12 + 13 होता है 25/4 होल डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा 2/1, तो इसको बनेगा 25/4 इंटू 1/2। तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 25/8 मिलेगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर, ठीक है। 25/8 आपको फोर्थ नंबर मिल गया। अब इधर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इधर कैसे निकालेंगे, सेम 15/4 + 4 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 1 जार 15, 4 4 जार होता है आपका 16 और 4 1 जार 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 16 होता है 31 आपका, डिवाइडेड बाई 4 2, इसको हमें 1 यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड करके, तो 31/4 इंटू 31, ठीक है, 31/4 इंटू 1/2 वो होता है 31/8, ठीक है, 4 2 जार होता है आपका 8। तो ये आपका फिफ्थ नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिल गया आपको 31/8, ठीक है। अब कितने नंबर मिल गए हमें, एक तो 7/2 मिला, 13/4 मिला, 15/4, 25/8, 31/8, तो हमको 5 नंबर हमें मिल गए, ठीक है। अब हम लोग छठा नंबर यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है, हमें 6 चाहिए ना, तो 6 नंबर हम लोग 13/4 और 7/2 के बीच में ढूंढेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, 13 सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं करनी है, जो हम लोग करते आ रहे हैं वही करना है, बस इधर में जो दोनों है वो फ्रैक्शन ही होंगे। तो यहाँ 13/4 + 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ 13 इंटू 2 कितना, 13 इंटू 2 होता है आपका 26 प्लस 2 4 जार होता है 7 4 जार होता है आपका 28 होल डिवाइडेड बाई 4 2 जार आपका 8 होता है डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, इसको 2/1 तो 2 ही होता है ना, ठीक है। 26 और 28 आपका 54 हो जाता है, ठीक है। 26 और 21 आपका तो 8 से डिवाइड इंटू 1/2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 तो 8 ही रहेगा ना, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 54 डिवाइडेड बाई 8 2 जार 16। अब देखिए ये दोनों इवन नंबर है, तो रैशनल नंबर्स में जो है हम लोग को पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 से करेंगे हम लोग डिवाइड, 2 8 जार 16, 2 27 जार, ठीक है, 27 से हो जाएगा 54 को आराम से। तो एक और नंबर मिल गया हमें 27/8, और ये 27/8 कहाँ होगा, ये 27/8 यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। तो 6 नंबर मिल गए हमें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है, ठीक है। आप अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मैंने यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है छोटा सा, उस पर आप क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।